मैं आप मीडिया भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आप हर वक्त जो है हमारी बात को आगे तक पहुंचाते हो। देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, माननीय सत शर्मा जी राज्यसभा मेंबर और भारतीय जनता पार्टी स्टेट के प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर यूटी, उन्होंने जब वो राज्यसभा के मेंबर बने, सबसे पहले उन्होंने हमारे पुंछ ज़िला की बात की। उन्होंने कहा कि चंडक से मंडी की रोड, उस रोड की बड़ी बस से बदतर हालात है, बहुत ही वो खराब रोड है। वहाँ पर हजारों की संख्या में बाहर से श्रद्धालु आते हैं। वहाँ पर जो हमारी जो पॉपुलेशन है, वहाँ पर फ्लैट मंडी आगे भी और बहुत बड़ा हमारा इलाका है, बस से बदतर हालात थी उस रोड की। तो माननीय राज्यसभा हमारे सतपाल शर्मा जी ने वहाँ पर बात रखी। उस बात रखने से 9 करोड़ 51 लाख रुपया जो सेंटर ने हमें दिया। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है कुछ लोग ये कहते हैं कि ये पैसा हमने कोशिश करके लाया। मैं आपको ये क्लिप बताता हूं, आप मीडिया भाई ये रिकॉर्ड करें, ये देखें कि मानिए डायलेपिडेशन ऑफ पुंछ बुढ़ा अमरनाथ रोड, जब पहले ही वो उनका अपना संबोधन था, पहले ही उन्होंने बात रखी पुंछ की, बुढ़ा अमरनाथ रोड की। तो मैं माननीय सत शर्मा जी का धन्यवाद करता हूं, मैं कोटि कोटि उनको नमन करता हूं। मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी के यूटी के प्रधान, उनको मैं सैल्यूट करता हूं कि जिन्होंने आते ही हमारी पुंछ की जो मंडी की रोड थी, चंडक से मंडी की रोड, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया और वो प्रयास करने से हमें जो है 9 करोड़ 51 लाख रुपए मिले। यहाँ पर कुछ लोग पुंछ में आकर बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधकर ये लोग कहते हैं कि हमने प्रयास किया, हमने मेहनत की, हम इसका कैडर किसी और को नहीं लेने देंगे। ये सेंटर की स्कीम है और सेंटर ने ये पैसा दिया है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद हमारे जो स्टेट एसटी मोर्चा के स्पोक्स पर्सन माननीय लकेश शर्मा जी अपनी बात रखेंगे। मैं इनसे कहूंगा कि मीडिया के आगे ये भी बात रखें। तो सुनील शर्मा जी जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, इन्होंने विस्तार से बताया कि आज की जो प्रेस वार्ता है वो किस सिलसिले में रखी गई है। मैं इसमें थोड़ा सा एडिशन करता चलूँ कि हमारे सत शर्मा जी जो यूटी के भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट भी नॉमिनेट हुए हैं, उन्होंने द डे फर्स्ट जिस दिन उन्होंने ज्वाइन किया और उस दिन जो पहली मीटिंग थी उनकी राज्यसभा के अंदर, उन्होंने चंडक मंडी रोड का जो विषय है वो पार्लियामेंट के अंदर उठाया और ज़ोरदार तरीके से उठाया। उससे पहले हमारी एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट की भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम की उनसे एक बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि पुंछ का कोई विषय जो है जो नेशनल लेवल का हो तो उसको मुझे बताओ तो मैं पार्लियामेंट के अंदर रखूँगा। तो हमारी बात को आगे बढ़ाते हुए श्री सत शर्मा जी जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, पहली ही मीटिंग में पार्लियामेंट में उन्होंने ये बात रखी और उसके यूज़ में हमें जो है 9 करोड़ 52 लाख रुपया जो है वो मिला है। और मैं साथ साथ ये बताता चलूँ कि बुढ़ा अमरनाथ चंडक और बुढ़ा अमरनाथ जो है ये नेशनल इम्पॉर्टेंस की, नेशनल क्या इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस की रोड है। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब बुढ़ा अमरनाथ यात्रा चलती है अगस्त के महीने में, तो हमारी कंट्री के अलग अलग भागों से, बम्बे से, कलकत्ता से, मद्रास से, राजस्थान से और हिंदुस्तान की जितनी बाकी स्टेटें हैं वहाँ से लोग आते हैं और इसकी नेशनल इम्पॉर्टेंस है। इस नेशनल इम्पॉर्टेंस को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली उस बात का संज्ञान लिया और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो इंडिया की हैं, उन्होंने उसी वक्त 9 करोड़ 52 लाख रुपया जो चंडक मंडी रोड के लिए रखा। तो हम हिंदुस्तान के जो हमारी मैडम फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके भी शुक्रगुजार हैं, प्रधानमंत्री जो हमारे हैं इंडिया के श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और पर्टिकुलरली सत शर्मा जी जो हमारे यूटी के प्रेसिडेंट हैं, उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने प्रायोरिटी पे ये काम रखा। और मैं साथ साथ में बताते चलूँ कि कुछ लोग जो क्रेडिट देने की बात करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि आप ऑन रिकॉर्ड आइए, आपने ये पैसा, अगर आप कहते हैं कि मैंने ये पैसा लाया है, वो आप लेटर दे दीजिए हमें,
उसकी रिलीज का लेटर दे दीजिएगा कि ये पैसा सेंटर ने रिलीज़ किया है या स्टेट ने रिलीज़ किया है। अगर ये पैसा सेंटर ने रिलीज़ किया है तो फिर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए। और ये लोगों को झूठ जो है, झूठ लोगों के आगे, पब्लिक है ये सब जानती है, लोगों के आगे आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा एक सबसे इम्पॉर्टेंट विषय जो मैं आप मीडिया बंधुओं के सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले दिनों यहाँ पर टेंडर लगे हैं म्यूनसिपलिटी के अंदर, और 4.5 करोड़ रुपए के टेंडर जो हैं वो 1 और 2 वार्ड के अंदर लगे। उसके बाद 1.5 करोड़ रुपए के और टेंडर लगते हैं, वो भी 1 और 2 वार्ड के अंदर लगते हैं, जहाँ पर एक पर्टिकुलर आदमी को इंटरेस्ट था वहाँ पर वो टेंडर लगाए गए हैं। तो इसकी मैं ये बताइए, आप देखना चाहो, इसकी वीडियो क्लिपिंग लेना चाहो आप ले सकते हो। सभी जो काम हैं वो वार्ड नंबर 2 और 1 के अंदर रखे हुए हैं। 2 और 1 के अंदर मैं इसकी आपको एक सर्टिफाइड कॉपी जो है वो भी प्रोवाइड करूंगा। तो मैं यूटी की गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आग्रह करता हूं कि ये जो 6.5 करोड़ रुपया सिर्फ 2 वार्डों में लगा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और किस आदमी के कहने पर यह पैसा लगा है? अगर पुंछ म्यूनसिपलिटी के अंदर 17 वार्डे हैं तो 17 वार्डों के अंदर ये 6.5 करोड़ रुपया जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। ये बंदर बांड हम किसी कीमत पर नहीं चलने देंगे। मैं यहाँ के चीफ मिनिस्टर को यहाँ की आज की प्रेस वार्ता से वार्न कर देना चाहता हूँ, ये बंदर बांड किसी कीमत पर नहीं चलेगी। ये पैसा सेंटर का है और सारा पैसा सेंटर ने दिया है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने 6.5 करोड़ रुपया पुंछ के लिए दिया है कि 17 वार्डों के लिए, तो 17 वार्डों में लगना चाहिए, ना कि 2 वार्डों में लगना चाहिए। तो मैं यहाँ के डिप्टी कमिश्नर श्री अशोक कुमार शर्मा से भी ये आग्रह करता हूँ कि इसकी सीबीआई जांच के आदेश दें, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी सीबीआई के लिए लिखें ताकि इसकी सीबीआई की जांच हो। और 6.5 करोड़ रुपया किसके कहने पर 2 वार्डों में लगा है? ये 17 वार्डों का पैसा है, पुंछ की 17 वार्डों में ये लगना चाहिए। पिछले 6-7 सालों से मैं देख रहा हूँ कि पुंछ की जितनी भी वार्डें हैं वहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है, पर्टिकुलर 1 और 2 वार्डों के अंदर सारा पैसा लग रहा है। हम इसकी सीबीआई जांच चाहते हैं और हम ये वार्न करते हैं कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर इस पर एक्शन नहीं होता है तो हम हड़ताल पर बैठेंगे, और उसके बाद ऑनवर्ड हम फास्ट ऑन टू डेथ जो है उस पर बैठेंगे, और उसकी तमाम तर जिम्मेवारी जो लोग जिन्होंने ये गलत काम किया है उन पर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने दावा करके पैसा लाया, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि टेंडर जो लगाया है 6.5 करोड़ रुपए का, ये PWD डिपार्टमेंट पुंछ ने लगाया है। मैं कहता हूँ एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स जो इस वक्त एक्सिन PWD पुंछ है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने किसकी डायरेक्शन पर 6.5 करोड़ रुपए के टेंडर लगाए हैं? दूसरा जो ऑफिसर कंसर्न है इस वक्त CEO म्यूनसिपलिटी पुंछ है, मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ वो दिखाएं पब्लिक को, जैसे हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी करें कि किसके कहने पर आपने 6.5 करोड़ रुपया जो 17 वार्डों के लिए आया था वो 2 वार्डों में आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है। हम इसकी सीबीआई इंक्वायरी चाहते हैं और हम इसके लिए कुछ भी करना, किसी भी हद तक जाना पड़े हम जाएंगे, और ये पैसा जो है 17 वार्डों में जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑनरेबल MLA पुंछ आजाद जान जो हैं उन्होंने पिछले दिनों एक वीडियो मैंने देखी है, उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है बल्कि एक फ़ोटो चढ़ाया है, फ़ोटो के साथ उन्होंने एक थोड़ा सारा कुछ राइटिंग में दिया है कि ये पैसा मैंने लाया है। तो मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, हमारे मित्र हैं, अच्छे लोग हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्रेडिट गेम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो रियलिटी है रियलिटी को छुपाना नहीं चाहिए। पब्लिक जानती है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, ये आप भी जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पुंछ की जनता भी जानती है कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी पैसा आ रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। और ये पर्टिकुलर रोड के लिए जो पैसा आया है ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारे साथ शर्मा जी जो यूटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर भेजा है, और पुंछ का बच्चा जानता है कि जिस दिन उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये क्वेश्चन रखा और उसके बाद जो है बजट पेश हुआ, इंडिया का बजट पेश हुआ, और निर्मला सीतारमण जी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इमीडिएटली वो पैसा रिलीज कर दिया। इसमें तो किसी दूसरे को क्रेडिट करने की वाली बात ही नहीं है या झूठ बोलने की बात ही नहीं है। वो काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे मित्र हैं, हम कहते हैं वो करें और अच्छे काम करें, हम भी उनके साथ हैं, पुंछ की डेवलपमेंट के लिए हम उनके साथ हैं। लेकिन जब हम पर क्रेडिट गेम की बात आती है हम किसी को क्रेडिट नहीं लेने देंगे। ये पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। सत शर्मा जी के आग्रह पर जो पार्लियामेंट में उन्होंने क्वेश्चन रखा, अगर किसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के MP ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन रखा वो दिखाएं। हमारे पास तो वीडियो क्लिपिंग है, हम दिखाने के लिए पूछ के बच्चे को तैयार हैं कि ये पैसा सत शर्मा जी ने जब पार्लियामेंट के अंदर बोला और उसके बाद ये पैसा रिलीज हुआ।